हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का 4th चैप्टर है। आज हम इसकी डिटेल रीडिंग करने वाले हैं और ये चैप्टर लिखा है विक्टर कैनिंग ने। ऑथर का नाम चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। ये बहुत ही मनोरंजक कहानी लेकर आया है। इस कहानी में एक ताला बनाने वाला होता है जिसका बिजनेस ठीक ठाक है, लेकिन उसे एक्सपेंसिव किताबें ख़रीदने का बहुत शौक़ है। इसलिए वो हर वर्ष एक तिजोरी को तोड़ता है, यानी एक तिजोरी को लूट लेता है और उनसे महंगी किताबें खरीदता है। और इस साल भी वह एक ऐसी ही तिजोरी को लूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अपने इस काम को लेकर बहुत पछताता है। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इट इज़ सैड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये कहा जाता है कि आपको एक चोर को ही काम पे लगाना चाहिए एक चोर को पकड़ने के लिए। बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट देयर इज़ ऑनर अमॉन्ग थीव्स। लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच ईमानदारी होती है, आपसी सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट। कौन सी कहावत को ये कहानी उजागर करती है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डैनबी को क्या चीज़ इकट्ठा करना पसंद है। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर। वो हर साल क्यों चुराता है। स्टील मीन्स चोरी करना। इम्पोर्टेंट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है और आप इनके वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और हो सके तो नोट्स ज़रूर बनाइए। कहानी शुरू करते हैं। एवरीवन थॉट दैट होरेस डैनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीज़न। हर कोई यही सोचता था कि होरेस डैनबी एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक था। सिटीज़न मीन्स नागरिक। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड। वो 50 साल का था और शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य की चिंता किया करता था। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी। वास्तव में वो आमतौर पर बहुत अच्छा और खुश रहता। एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या के अलावा। हे फीवर का मतलब होता है हिंदी में नज़ला या जुकाम का हो जाना। वास्तव में वो आमतौर पर बहुत ही अच्छा और खुश रहता था सिवाय नज़ले के अटैक के गर्मियों में। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस। वो ताले बनाया करता और काफ़ी सफल था अपने व्यापार में। टू हैव 2 हेल्पर्स, कि उसके पास 2 हेल्पर भी थे। यस, होरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, होरेस डैनबी अच्छा और इज्जतदार था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। सर्व सेंटेंस का मतलब होता है सजा भुगतना। दोबारा मैं बता देता हूँ। सर्व सेंटेंस का मतलब होता है सजा काटना। होरेस जो है अपनी पहली और एकमात्र सजा काट चुका था प्रिजन लाइब्रेरी में, जेल की लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। एक्सपेंसिव बुक्स, उसे बहुत ही दुर्लभ और महंगी किताबें अच्छी लगती थी। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। रोब का मतलब होता है लूट लेना। लूटने वाले को रोबर भी कहा जाता है और लूट को रोबरी कहा जाता है। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो हर वर्ष एक तिजोरी को लूट लेता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली। हर साल वह बड़ी सावधानी से योजना बनाता। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि वो क्या करेगा। स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। काफ़ी इतना चुरा लेता जो 12 महीने के लिए काफ़ी होता। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और चुपचाप गोपनीय तरीके से किताबों को खरीद लेता एक एजेंट के माध्यम से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब चमकदार जुलाई की धूप में चलते हुए ही फेल्ट श्योर
उसे यकीन था that this year's robbery was going to be as successful as all the others. उसे यकीन था कि इस साल की लूट भी उतनी ही सफल होने वाली थी जितनी कि दूसरी रही थी. For 2 weeks he had been studying the house of Shotover Grange. 2 हफ्तों से, यहाँ पे स्टडी का मतलब है अध्ययन करना यानी जांच पड़ताल करना या पूरी खोज खबर निकालना. 2 हफ्तों से वह शॉटओवर ग्रेंज के घर के बारे में पूरी जानकारी जुटा रहा था. लुकिंग एट इट्स रूम, इसके कमरों को देखते हुए, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसकी बिजली की तारों को देखते हुए, इट पाथ्स, इसके रास्तों को और इसके बगीचों को. दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, आज की दोपहर 2 नौकर, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज में रहते, ग्रेंज उस घर का नाम है जिसको लूटने वाला था, जो ग्रेंज में रहते थे. वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, जबकि फैमिली जो थी वो लंदन में थी. हैड गॉन टू मूवीज़, वो भी फिल्म देखने गए हुए थे. यानी जो 2 नौकर थे जो गैरेज में रहते थे और जो परिवार था वो तो लंदन में था, वे भी फिल्म देखने गए हुए थे. यहाँ कौन फिल्म देखने गए हुए थे? 2 सर्वेंट्स, दोनों नौकर. होरेस सो दैम गो, होरेस ने उनको जाते हुए देखा. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वो काफ़ी खुश हुआ. इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट का ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, एक हल्की गुदगुदी के बावजूद, यानी नज़ले की एक हल्की गुदगुदी के बावजूद उसकी नाक में, वो काफ़ी खुश था. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो बाहर आया बगीचे की दीवार से. हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, अपने औजारों को सावधानी से पैक किए हुए एक बैग में जो उसकी कमर पर था. देयर वर अबाउट 50,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द गैरेज सेफ, वहाँ पर लगभग 15,000 पाउंड की कीमत की आभूषण थे, ज्वेलरी थी गैरेज की तिजोरी में. इफ़ ही सोल्ड दैम 1 by 1, यदि वो उनको एक एक करके बेच दे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी, उसे आशा थी 5,000 मिल जाने की. इनफ टू मेक हिम हैप्पी, जो काफ़ी था उसको खुश रखने के लिए एक और वर्ष के लिए. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम, 3 बहुत ही मनोरंजक किताबें आ रही थी बिकने के लिए ऑटम में. ऑटम का मतलब होता पतझड़. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय दम, अब उसको पैसा मिल जाएगा उन किताबों को खरीदने के लिए जिनको वो चाहता था. ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर, उसने देखा था हाउस कीपर को चाबियों को किचन के दरवाजे पर टांगते हुए ऑन अ हुक, एक हुक के ऊपर जो बाहर लगा हुआ था. ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने दस्तानों का एक जोड़ा पहना. टुक द की, चाबी उठाई. एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल दिया. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा सावधान रहता था कि किसी भी हाथ के निशान को, उंगलियों के निशान को ना छोड़े. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा कुत्ता पड़ा हुआ था किचन में, रसोई में. इट्स टर्न, ये हिला. मेड अ नॉइज, थोड़ा सा शोर किया. एंड मूड इट टेल इन अ फ्रेंडली वे, और एक दोस्ताना अंदाज में अपनी पूंछ को हिलाया. ऑल राइट शैरी, सब ठीक है शैरी. होरेस सैड एज ही पास्ट, यानी होरेस को उस कुत्ते के नाम का पता था और उसने उसको पहले ही अपना दोस्त बना लिया था. ऑल राइट शैरी, होरेस सैड एज ही पास्ट, होरेस ने कहा जैसे वो गुजरा. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाय देयर राइट नेम, आपको बस एक कुत्ते को शांत रखने के लिए उसको उसके सही नाम से पुकारना होता है. एंड शो दैम लव, और उनको प्यार दिखाना होता है. द सेफ वॉज इन ड्राइंग रूम, जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी. बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग के पीछे. होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, वंडर्ड का मतलब होता है सोचना. होरेस ने एक क्षण के लिए सोचा वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, क्या उसे पिक्चर्स इकट्ठी करनी चाहिए किताबों की बजाय. बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो ज़्यादा जगह लेती थी. इन स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, छोटे घर में तो किताबें ही अच्छी थी. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पर एक फूलों का बाउल था, यानी गुलदस्ता कह लो, या एक कटोरा टाइप कुछ जिसमें फूल रखे जाते हैं टेबल के ऊपर.
वहाँ पर एक फूलों का गुच्छा रखा था टेबल पर। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और होरेस को अपनी नाक में गुदगुदी होने लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीज। गिव अ स्नीज का मतलब होता है छींकना। दोबारा देखिए, गिव अ स्नीज का मतलब होता है छींकना। वो हल्के से छींक पड़ा। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपने बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल। उसने बड़ी ही सावधानी से अपने औजारों को व्यवस्थित किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। उसके पास 4 घंटे थे नौकरों के आने से पहले। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। तिजोरी खोलने में ज़्यादा मुसीबत नहीं होने वाली थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ। आखिरकार वह तालों और तिजोरियों के साथ ही रहा था पूरी ज़िंदगी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड। बर्गलर अलार्म क्या होता है? वो अलार्म जो किसी भी चोरी होने की घटना पे अपने आप बज उठे। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड। जो बर्गलर अलार्म था वो बहुत ही घटिया तरीके से बना हुआ था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट वायर। वो हॉल में चला गया इसकी तार को काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली। वो वापस आया और ज़ोर से छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन। जैसे ही उन फूलों की जो स्मेल थी वो उसके पास आई दोबारा। यानी यहाँ से हमें पता लगता है दैट होरेस डैनबी वॉज एलर्जिक टू फ्लावर। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। लोग कितने पागल हैं जब वो इतनी महंगी चीज़ें रखते हैं। होरेस थॉट, होरेस ने सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस। एक मैगजीन के आर्टिकल ने इस घर का जिक्र किया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स। पूरे कमरों का जो प्लान था, कहाँ कहाँ पे कौन सा कमरा है। एंड पिक्चर ऑफ द रूम, और तस्वीर भी इस कमरे की। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। लेखक ने तो ये भी बताया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। परंतु होरेस ने पाया कि जो फूल थे वो उसको रोक रहे थे। हिंडर का मतलब होता है रोकना, रुकावट पैदा करना। जो फूल थे वो रुकावट पैदा कर रहे थे उसके काम में। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। बरी का मतलब वैसे तो गाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर बरी का मतलब है ढक लेना। उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी दरवाजे से आती। व्हाट इज इट? अ कोल्ड और अ हे फीवर। ये क्या है? सर्दी लगी हुई है या नज़ला है? यानी किसी ने उससे पूछा। बिफोर ही कुड थिंक, होरेस सेड। इससे पहले वो सोच पाता, होरेस ने कहा हे फीवर, नज़ला। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और दोबारा से खुद को छींकते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन। आवाज़ आती रही। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। यू नो, तुम इसका इलाज कर सकते हो एक खास ट्रीटमेंट से। यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिजीज़। यदि तुम ये पता कर लो कि किस पौधे से तुम्हें ये बीमारी होती है या कौन सा पौधा तुम्हें ये बीमारी देता है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर। मुझे लगता है अच्छा होगा कि तुम एक डॉक्टर से मिलो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। यदि तुम अपने काम को लेके बहुत गंभीर हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने तो तुम्हें घर की छत के ऊपर से ही सुन लिया था। घर के ऊपर से ही सुन लिया। यानी वो उसको कह रही है कि एक चोर के लिए छींकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हु इज़ स्पीकिंग टू होरेस डैनबी। होरेस डैनबी से कौन बात कर रहा है? हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। और इस कहानी में असली दोषी कौन है? इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। ये काफ़ी शांत और दयालुता से भरी आवाज़ थी। बट वन विद फर्मनेस इन इट। लेकिन एक कठोरता थी इसके अंदर। अ वीमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। दरवाजे वाले रास्ते पर एक औरत खड़ी थी। एंड शैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और शैरी जो है अपने आप को उसके साथ रगड़ रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रीटी। वो काफ़ी युवा और बहुत सुंदर थी। एंड वो ड्रेस्ड इन रेड। और लाल रंग की ड्रेस पहने हुए थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस। वो फायर प्लेस अंगीठी के पास गई। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर। और वहाँ रखे आभूषणों को या जो सजावटी जो चीज़ें हैं उनको सीधा किया।
डाउन शहरी, सी सेड, बैठ जाओ शहरी। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, हर कोई यही सोचेगा कि मैं तो एक महीने से बाहर गई हूँ। सी स्माइल्ड एट हॉरस, वो हॉरस को देख के मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और कहती चली गई। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, किंतु मैं ठीक टाइम पे आ गई। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, हालांकि मुझे आशा नहीं थी एक बर्गलर, बर्गलर मीन्स लुटेरा या चोर, चोर से मिलने की आशा नहीं थी। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। अब होरेस काफ़ी घबरा गया था क्योंकि उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था और उसको वो घर की मालकी नज़र आ रही थी। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। होरेस को कुछ आशा थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो उसको मिलकर खुश थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, वो शायद इस दिक्कत को टाल ले यदि वो उससे सही से व्यवहार करे। ट्रीट द राइट वे का मतलब होता है सही व्यवहार करना। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मुझे आशा नहीं थी कि मैं परिवार के किसी सदस्य से मिलूंगा। शी नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है गर्दन हिला के हाँ में जवाब देना। उसने गर्दन हिलाई। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। इनकन्वीनियंस क्या होता है? असुविधा। मैं देख सकती हूँ तुम्हें कितनी असुविधा हो रही है मुझसे मिलकर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो? होरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार तो भागने का था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ निसंदेह तुम कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें तुरंत धर लेंगे या तुरंत पकड़ लेंगे। होरेस सेड, होरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट, तो मैं सबसे पहले टेलीफोन की तारे जो है वो काट देता। एंड देन, और तब ही हेजिटेटेड, वो संकुचाया। हेजिटेट का मतलब संकुचाना। आ स्माइल ऑन हिज फेस, वो संकुचाया, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं निश्चित करता कि तुम कुछ ना कर पाओ कुछ समय के लिए। आ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे काफ़ी रहते हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने उसको बड़ी गंभीरता से देखा। यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे नुकसान पहुंचाते। होरेस पॉज्ड, होरेस थम गया। एंड देन सेड, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था जब मैंने तुमसे ये कहा। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने सुझाव दिया। इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, अच्छा होगा यदि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा। लेट मी गो, और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो आवाज़ थी वो तुरंत तेज हो गई। वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ मैं? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज की तुम जैसे लोगों से रक्षा करना जरूरी है। होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी, मैं तो केवल उनसे ही चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं एक अच्छे कारण के लिए, बहुत ही अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल जाने के विचार से ही नफरत है। शी लाफ्ड एंड ही बैग्ड, वो हंसने लगी और वो प्रार्थना करने लगा। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, ये सोचते हुए कि उसने उसको मना लिया था। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे कोई अधिकार नहीं है कुछ भी मांगने का। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं बहुत हताश हूँ, बहुत परेशान हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं वादा करता हूँ इस तरह के काम को दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, वास्तव में मैं अब की बार पक्का वादा कर रहा हूँ। जब आप कहते हैं आई रियली मीन इट, तो इसका मतलब होता है भाई आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और आप जो आप कह रहे हो वो करके दिखाएंगे। सी वो साइलेंट, वो चुप हो गई। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे ध्यान से देखते हुए। देन सी सैड, तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन एंट यू, तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो?
नहीं डरते क्या? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास आई अपने सर को हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से गलत किस्म के लोग पसंद है। शी पिकड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने एक सिल्वर बॉक्स उठाया टेबल से, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और इससे एक सिगरेट निकाली। हॉरस ईगर टू प्लीज हर, ईगर टू प्लीज का मतलब ईगर मैंने होता उत्सुक, प्लीज मैंने प्रसन्न करना, किसी को खुश करना, उसको खुश करने की उत्सुकता में। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और ये देखकर कि वो शायद उसकी मदद करे। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स, उसने अपने दस्ताने उतारे, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसे उसका सिगरेट लाइटर पकड़ाया। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हeld द लाइटर टुवर्ड हर, उसने उस लाइटर को उसकी तरफ किया। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ पर केवल तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, कुछ भी जो तुम कहो। होरेस डैनबी कह रहा है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जो तुम कहोगी। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, यहाँ पे वो महिला कह रही है, जो ऑनर प्रतीत हो रही है वो कह रही है। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, इससे पहले कि हम लंदन जाते, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स, मैंने वादा किया था अपने पति को कि मैं अपने आभूषण अपने बैंक में रख दूंगी या अपने बैंक में ले जाऊंगी। बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको इस तिजोरी में ही छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टुनाइट, आज मैं उनको पार्टी में पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसीलिए मैं नीचे आई थी उनको लेने के लिए। बट परंतु होरेस स्माइल्ड, अब होरेस मुस्कुराया। होरेस ने आइडिया लगाया भी क्या मामला है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, और आप नंबर भूल गए हैं तिजोरी को खोलने का। हैवंट यू, नहीं भूल गई क्या? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, हाँ उस युवा लेडी ने, उस युवा महिला ने जवाब दिया, हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बस इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो और आपको सारे आभूषण मिल जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, ब्रेक सेफ का मतलब तिजोरी तोड़ना, लेकिन मुझे आपकी ये तिजोरी जो है वो तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरा पति यहाँ 1 महीने के लिए नहीं आने वाला। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय द टाइम टू हैव समथिंग मैंडेड, यहाँ पे इसको देख लीजिए। टू हैव समथिंग मैंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करवा लेना, किसी चीज़ को सुधार लेना, यानी उसकी मरम्मत करवा लेना। आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय द टाइम, और मैं तब तक इस तिजोरी को ठीक करवा लूँगी या इस तिजोरी की मरम्मत करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर, होरेस हैड ओपन द सेफ, होरेस ने तिजोरी को खोल दिया था। गिवन हर द ज्वेल्स, उसको ज्वेल्स आभूषण दे दिए थे। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और बड़ी खुशी से दूर चला गया था। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक उसने अपने वादे को निभाया जो उसने उस युवा महिला को किया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर, हालांकि ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसने उन किताबों के बारे में सोचा। ही वांटेड, जो उसको चाहिए थी। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वो जानता था उसे दूसरी तिजोरी को ढूंढना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे मौका नहीं मिला अपनी योजना को शुरू करने का। बाय नून, दोपहर, अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, एक पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। फॉर द ज्वेल्स रॉबरी, आभूषणों की डकैती के लिए, शूट ओवर ग्रेंज में, यानी उस घर में जो आभूषण की चोरी हुई उसके लिए। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, उसके जो उंगलियों के निशान थे क्योंकि उसने तिजोरी को बिना दस्तानों के खोला था। वर ऑल ओवर द रूम, चारों तरफ थे कमरे में। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, और किसी ने उसका यकीन नहीं किया जब उसने कहा कि वो घर की मालकिन थी, उसने ही उसको उस तिजोरी को खोलने के लिए कहा था उसके लिए। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर, और वो पत्नी अपने आप खुद भी, वह पत्नी एक भूरे बालों वाली, शार्प टंग वीमन, तेज जुबान वाली जो 60 साल की महिला थी, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, उसने कहा कि ये कहानी तो बकवास थी। होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अब होरेस जो है अब एक सहायक लाइब्रेरियन है जेल में। ही ऑफ्टन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, अब वो ज़्यादातर उस चार्मिंग
चालाक महिला के बारे में सोचता है, युवा महिला के बारे में सोचता है। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो उसी ही प्रोफेशन में थी जिसमें वो था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको मूर्ख बनाया था। ट्रिक का मतलब होता है मूर्ख बनाना या किसी को धोखा देना या छल लेना। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट, और वो बहुत गुस्सा हो जाता है यदि कोई ऑनर अमॉन्ग थीव्स, चोरों के बीच जो ईमानदारी है उसकी बात करता है। यानी अब आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। वो जो महिला थी वो घर की मालकिन नहीं थी, वो भी एक चोर थी। और हॉरेस डैनबी जब तिजोरी को लूट रहा था वो ठीक समय पे वहाँ पहुँच गई और उसने एक योजना बनाई। उसने ऐसे दिखावा किया कि वो घर की मालकिन है और उसने हॉरेस डैनबी से ही तिजोरी खुलवा ली। हॉरेस डैनबी को ये लग रहा था कि ये घर की मालकिन है और उसको पुलिस में भेज देगी या उसको गिरफ़्तार करवा देगी। और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने तिजोरी को खोल दिया। उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि उसकी तरह ही एक चोर थी। तो इस तरह से कहानी बड़ी ही मनोरंजक है। आप इसको रीड कीजिए और जो वर्ड मीनिंग्स है उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।